हाय एवरीवन एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज के इस वीडियो में एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जिसमें अननोन पर्सन है जो आपके रो में बैठते हैं, एक लीनियर रो में अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन करके जो क्वेश्चन आता है उसको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। प्लस एक हम लोग यहाँ पे शेड्यूल बेस्ड पजल को देखेंगे एंड इसका जो फ्री मॉक है वो लाइव कर दिया गया है प्रैक्टिस मॉक की साइट पे, तो आप लोग जाके प्रैक्टिस मॉक की साइट पर इस मॉक को दे सकते हैं, इस फ्री मॉक को। एंड सिमिलर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आप लोग इनकी टेस्ट सीरीज को फॉलो कर सकते हैं और फ्री मॉक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगी, वहां से जाकर आप लोग फ्री मॉक भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आपका शेड्यूल बेस्ड पजल यहाँ पे रखा गया है, तो आप जो भी लैंग्वेज प्रेफर करते हैं उस लैंग्वेज में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, या फिर एक बार इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे रीड कर लीजिए, तो इससे आपको क्वेश्चन को आगे समझने में थोड़ी आसानी रहती है। देखिए यहाँ से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो इन्होंने क्या कहा है कि 8 पर्सन्स, 8 व्यक्ति हैं आपके ए थ्रू एच, विजिट अ म्यूजियम ऑन डिफरेंट डेट्स। वो आपके ए से लेकर एच तक जो पर्सन है वो आपके डिफरेंट डेट में म्यूजियम जाते हैं और उनके डिफरेंट डेट क्या है, 3, 13, ठीक है। ऑफ डिफरेंट मंथ्स में जाते हैं फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल में, ठीक है। तो यानी कि जनवरी का 3 पहले आएगा, फिर जनवरी का 13 आएगा, उसके बाद फरवरी का 3 आएगा, फरवरी का 13, मार्च का 3, मार्च का 13, अप्रैल का 3, अप्रैल का 13, ठीक है। इसमें आप लोग ध्यान रखेंगे कि कब इन्होंने जो पर्सन विजिट कर रहे हैं, तो जब ये लोग गैप लेंगे तो कब ये पर्सन का गैप ले रहे हैं, कब ये नंबर ऑफ डेज का गैप ले रहे हैं, ठीक है। और कभी कभी ये लोग नंबर ऑफ डेज की जगह ये लोग मंथ का गैप के लिए भी बोल देते हैं कि एक मंथ के बाद जा रहा है या दूसरे मंथ में जा रहा है, तो वहां पर आप लोग डेट के अकॉर्डिंग उनके जो मंथ होते हैं उन्हें काउंट करते हैं। एक चीज मैं और बताना चाहूंगी, जैसे कि मान लीजिए आपका ये कहा गया कि ए जो है वो जनवरी 3 को जाता है कहीं पे, ठीक है, लेकिन जो आपका सी है वो ए के 2 महीने बाद जाता है, ठीक। तो 2 महीने बाद का मतलब ये नहीं है कि जनवरी की 3 तारीख को ही जाएगा। 2 महीने बाद का मतलब ये है कि हाँ ये मार्च में तो जाएगा, लेकिन मार्च में ये 3 को भी जा सकता है, 13 को भी जा सकता है, और मे बी 1 तारीख को, मार्च की 1 तारीख को भी जा सकता है। अगर आप एक तरीके से देखेंगे तो 2 महीने आपके कंप्लीट नहीं होंगे। अगर मान लो मार्च 1 भी आपकी डेट दी गई है, तो अगर आप जनवरी 3 से काउंट करेंगे तो जनवरी 3 से फरवरी 3 आपका 1 महीना होगा, और फरवरी 3 से आपका दूसरा महीना क्या होगा, मार्च 3 तक होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, जब 2 मंथ के बाद कहा है तो बस मंथ लगाया जाता है, डेट पर ज्यादा असर नहीं पड़ता है, ठीक। और अगर डेट वगैरह का इतना असर होता है तो फिर ये लोग उस चीज को यहाँ पर मेंशन कर कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, देखो इन्होंने क्या कहा है, पहली लाइन है मोर देन वन पर्सन विजिट बिटवीन एच और एफ। एच एंड एफ के बीच में एक से ज्यादा पर्सन जो है वो विजिट करेंगे, तो यहाँ पर एच लिखेंगे, 1 प्लस लिखेंगे और एफ करेंगे। अब एक से ज्यादा यानी कि आपका 2 भी हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और इसमें हम लोग राइट का टिक नहीं लगाएंगे, बिकॉज हमें एच और एफ में से पता नहीं है कि एफ ऊपर होगा या फिर एच नीचे, या फिर एच ऊपर होगा और एफ नीचे, ठीक। देखो यहाँ पे कह रहे हैं सी विजिट जस्ट बिफोर जी। सी जो है वो जी से तुरंत जाता है, तो यानी कि सी तुरंत ऊपर आ जाएगा जी के, इस तरीके से आएगा। एंड बोथ ऑफ देम विजिट इन द मंथ ऑफ 31 डेज। और दोनों ही कैसे जाते हैं, आपका 31 डेज में जाते हैं। 31 डेज यानी कि या तो दोनों जनवरी में जाएंगे या फिर दोनों मार्च में जाएंगे। तो या तो आपका जनवरी 3 को और जनवरी 13 को आपका सी एन जी आ जाएगा, या फिर आपका जनवरी 3 और जनवरी 13 को सी एन जी आ जाएगा, ओके। फिर आगे कह रहे हैं वन पर्सन विजिट बिटवीन एच एंड डी। एच और डी के बीच में आपका एक पर्सन आएगा, ठीक है। देन ए विजिट आफ्टर ए। ए जो है वो एफ के बाद जाता है, तो ये हम लिख देंगे कि ए जो है वो एफ के बाद जाता है। देन 2 पर्सन विजिट बिटवीन जी एंड एच। जी और एच के बीच में 2 पर्सन जाएंगे। फिर 1 पर्सन विजिट बिटवीन बी एंड ई। बी और ई के बीच में 1 पर्सन विजिट करेगा, ठीक। अब यहाँ पे सी एंड जी से रिलेटेड आप पॉइंट देखोगे तो ये तो फिक्स हो चुका है, इस वाले पॉइंट को आप लोग है ना। तो जी और एच के बीच में 2 का गैप है, सो 1 एंड 2 का गैप करके आपका एच यहाँ पर आ जाएगा। इस कंडीशन में 1 एंड 2 का गैप करके आप एच नीचे नहीं दे सकते, तो 1 और 2 का गैप करके आप एच ऊपर की ओर देंगे, ठीक। अब आप इसे हटा दीजिए। अब देखिए सी जी और एच से रिलेटेड कोई पॉइंट, तो यहाँ पर देखो एच और डी से रिलेटेड पॉइंट है ना कि एच और डी में 1 का गैप आएगा। तो देखो 1 का गैप ऊपर भी आ सकता है और 1 का गैप नीचे भी आ सकता है, ठीक। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी ले लो साथ में।
फिर इसके अलावा आगे कह रहे हैं कि F के नीचे A आएगा, लेकिन F तो हमने अभी फिक्स करा नहीं है। प्लस आपका फिर ये कहा गया है कि B और E में 1 का गैप आएगा। सो B और E में 1 का गैप आएगा, तो ये जो फर्स्ट डायग्राम है इसमें देखोगे B और E यहाँ पे और यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ और यहाँ भी आ सकता है। इस वाले में आप देखोगे कि B और E यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ और यहाँ पर और यहाँ पर भी आ सकते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर भी आ सकते हैं। ठीक, इस वाले में भी B और E यहाँ पे और यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक, पोजीशन यहाँ नहीं पता होगी कि B ऊपर या फिर E नीचे होगा। ठीक, तो कोई और पॉइंट ले लो। इससे H वाला अगर पॉइंट लोगे तो क्या कह रहे हैं, H और F में 1 से ज्यादा का गैप होगा। तो 1 से ज्यादा यानी कि मिनिमम लोगे तो कम से कम आपका 2 का गैप तो होगा ही। ठीक, तो कम से कम अगर 2 का गैप इसमें लेते हो तो 1 एंड 2 का गैप करके F यहाँ पर आ जाएगा। बाकी 2 के अलावा आप ज्यादा का गैप तो ले नहीं सकते बिकॉज स्पेस नहीं है। इसमें अगर आप देखते हो तो कम से कम अगर आप 2 का गैप लोगे तब भी आपका F यहाँ पर आएगा, क्योंकि ऊपर की तरफ स्पेस नहीं है और नीचे की तरफ भी आप 2 से ज्यादा का गैप नहीं दे सकते हो। इस कंडीशन में अगर आप देखोगे तो 1 एंड 2 का गैप आप दे नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर आप लोग 3 का गैप करके F यहाँ लिख सकते हो। और प्लस यहीं पर आप क्या कर सकते हो, अगर आप ज्यादा का गैप दो, 3 से मतलब 4 का गैप दो, तो आप लोग F एंड पर भी लिख सकते हो, है ना। तो ये हो जाएगा। अच्छा, F के नीचे A आएगा, तो ये जो F जिन जिन में एंड में आया है ये पॉसिबिलिटी कट हो जाएगी। ठीक, ए आपका यहाँ पर आ जाएगा तो ये हट जाएगा। उसके अलावा फिर कह रहे हैं बी और ई में आपका 1 का गैप आएगा। सो बी एंड ई में 1 का गैप आएगा, तो यानी कि बी यहाँ पर आएगा तो ई यहाँ होगा, और अगर मान लो बी यहाँ पर आएगा तो फिर ई यहाँ पर होगा, बिकॉज इसके बारे में तो बताया ही नहीं है कि बी ऊपर है या फिर ई नीचे है या फिर ई ऊपर है और बी नीचे है। ठीक, तो बी और ई में पॉसिबिलिटी बनी रहेगी, है ना। बाकी का जो लास्ट बचा है ए थ्रू एच था, यानी कि ए बी सी डी ई, है ना। तो आई थिंक डी नहीं आया है, तो डी सबसे टॉप पर आ जाएगा। ठीक, तो डी टॉप पे रहेगा, इन दोनों में पॉसिबिलिटी रहेगी। आंसर को देख लेते हैं इसके। तो ठीक है, डी टॉप पर है, ए सबसे बॉटम पे है। गिवन है हाउ मेनी पर्सन विजिट आफ्टर डी, डी के बाद कितने पर्सन जा रहे हैं। टोटल पर्सन कितने थे, आई थिंक 8 थे, है ना। ए से लेकर एच तक, तो 8 से लेकर एच तक आपके 8 पर्सन थे, तो यानी कि 8 आपका सबसे पहले ऊपर क्या है, डी है, यानी कि नीचे कितने पर्सन बचे होंगे, 7। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। देन डैश विजिट ऑन 3 अप्रैल, 3 अप्रैल को कौन जाता है, 3 अप्रैल को कौन विजिट कर रहा है, एफ विजिट कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। देन हाउ मेनी पर्सन विजिट आफ्टर ई, ई के बाद कितने पर्सन विजिट कर रहे हैं। देखो ई की पोजीशन ही फिक्स नहीं है। ठीक, जब पोजीशन फिक्स नहीं है तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि कितने पर्सन विजिट करेंगे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, सी एंड डी। देन हु विजिट जस्ट बिफोर एच, एच के जस्ट बिफोर कौन विजिट कर रहा है, तो या तो बी या फिर ई। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, इधर ए और बी। डैश विजिट ऑन 13 मार्च, 13 मार्च को कौन विजिट कर रहा है, 13 मार्च को विजिट कर रहा है जी। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ओके, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ 2 से 3 सेकेंड का, एंड प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो यहाँ पे कह रहे हैं सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिट इन स्ट्रेट रो फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, कि आपके कुछ नंबर के पर्सन है वो आपका स्ट्रेट रो में बैठे हैं और नॉर्थ डायरेक्शन की ओर फेस कर रहे हैं। ठीक, फिर कह रहे हैं टी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ पी, टी जो है वो सेकंड है टू द राइट ऑफ पी। तो यहाँ पर आप लिख दोगे पी के सेकंड टू द राइट में क्या आएगा, आपका टी आएगा। ठीक, देन 3 पर्सन सिट बिटवीन टी एंड क्यू, टी और क्यू के बीच में आपका 3 पर्सन आएंगे। देन आर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, आर जो है वो थर्ड होगा किसके, क्यू के राइट में। ठीक, देन नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन पी एंड आर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, पी एंड आर के बीच में जितने पर्सन है वो इक्वल है उसके जितना क्यू के लेफ्ट में आएंगे। ठीक, देन 3 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड यू, आर और यू के बीच में 3 पर्सन आएंगे। ठीक है, देन एस सिट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ यू, एस जो है फिफ्थ है टू द लेफ्ट ऑफ यू। तो यहां पर हम लिख देंगे, या तो इस तरीके से लिख लो या फिर आप 5 लिखकर भी इसको बना सकते हो। ठीक, आगे कह रहे हैं एस जो है फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ यू सच दैट एस सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ रो, इस तरीके से ये फिफ्थ है कि आपका एस जो है वो मिडल में होगा रो की। ठीक, तो यहीं से हम लोग क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करेंगे, है ना। तो यहां से अगर हम देखें तो यू को अगर मैं यहां लिखती हूँ तो 1 2 3 4 एंड 5, एस यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मान लो यू एंड पर है, वैसे तो यू एंड पे नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि अगर आपका यू एंड पे है तो इस आप देखोगे इसके राइट में कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो इसके लेफ्ट में भी 5 जाएंगे, तो 1 2 3 4 एंड 5 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, अब इसके अलावा एक कंडीशन और बनेगी यहाँ पर ही,
ठीक। अब आप इसे हटा दोगे तो Q के राइट में R आएगा प्लस R और 3 कि R और U के बीच में 3% है। ठीक, तो U के राइट में 3% हो सकते हैं, 1 2 3 का गैप करके R यहाँ पे, और 1 2 3 का गैप करके आपका R यहाँ भी हो सकता है। ठीक, तो ये जो 3 सीट्स इसकी S की कैसे बढ़ गई राइट में, तो S की लेफ्ट में भी हम इन 3 सीट को बढ़ा देंगे क्योंकि S आपका एग्जैक्टली मिडल में आएगा। ओके, तो इसे आप हटा दो। अब आर से रिलेटेड देखो, क्यू के कैसे आ रहा है, ये थर्ड टू द राइट में आपका आर आ रहा है। सो क्यू की थर्ड टू द राइट में आर है तो क्यू यहाँ पर आएगा। इस कंडीशन में आपका क्यू यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, तो इसको आप हटा दोगे। फिर टी एंड क्यू के बीच में 3 का गैप है। ओके, और फिर यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि P के सेकेंड टू द राइट में आपका क्या आएगा, P के सेकेंड टू द राइट में आपका T आएगा। तो इस वाली कंडीशन में देखो T आपका किस साइड में आ सकता है, अगर 1 2 3 का गैप करके मैं T यहाँ पर देती हूँ तो आपका P यहाँ पर आ सकता है ना। इसके अलावा 1 2 3 का गैप करके अगर मैं T यहाँ अगर मैं T आपका 1 2 3 का गैप करके यहाँ पे देती हूँ तो क्या P यहाँ पर आ सकता है, नहीं आ सकता, यानी कि आपका जो P और T है वो इसी साइड आएगा। अब यहाँ पर कितने सीट्स और बढ़ गई, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बढ़ी हैं। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 9 और 10 यहाँ पर और बढ़ जाएंगी। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि देखो P और R के बीच में जितने पर्सन आएंगे Q के लेफ्ट में उतने ही पर्सन है। देखो P और R के बीच में यहाँ पे कोई भी पर्सन नहीं है और Q के लेफ्ट में बहुत सारे पर्सन है, यानी कि ये कंडीशन यही कट हो जाती है। ठीक, इस वाली कंडीशन पर आ जाओ। तो इसमें आपका क्या कह रहे हैं कि 1 2 3 का गैप करके आपका T आएगा, है ना। तो यहाँ पर अगेन आपकी दो पॉसिबिलिटी बनेगी। ठीक, एक में 1 2 3 का गैप करके आप टी यहाँ पे लिख दो, दूसरे में 1 2 3 का गैप करके आप टी यहाँ पे लिख दो। ठीक, अब आपने एक सीट यहाँ बढ़ाई तो एक सीट यहाँ पर ही बढ़ाओगे क्योंकि आपको एस एग्जैक्टली मिडल में देना है। राइट, तो इसे आप हटा दो। अब पी के सेकंड टू द राइट में टी आएगा तो इस कंडीशन में क्या आप पी यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये कंडीशन कट हो जाएगी और पी के सेकंड टू द राइट में टी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, अब आपसे जो कहा गया है कि पी और आर के बीच में उतने ही पर्सन है जितना क्यू की लेफ्ट में। देखो पी और आर के बीच में कितने पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो क्यू की लेफ्ट में भी 8 पर्सन होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक, आप इसको बढ़ा देंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पर्सन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आप इस क्यू की लेफ्ट में कर देंगे। ठीक, अब आप देखो एस की लेफ्ट में कितने पर्सन हो गए, क्योंकि आपको एस को एग्जैक्टली मिडल में बैठाना है, तभी तो आपको पता चलेगा कि आपका लेफ्ट एंड और राइट एंड कहाँ पर है। ठीक, तो आप देखो एस की लेफ्ट में कितने पर्सन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, यानी कि एस की राइट में भी 10 पर्सन होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो 10 इसके राइट में होंगे, 10 इसके लेफ्ट में होंगे और एक हो गया एस। टोटल कितने पर्सन बैठेंगे यहाँ पे, 21 बैठेंगे। और ज्यादातर जो पेपर में आता है ना उसमें भी पर्सन आपके 19 21 23 26 ऐसे बैठते हैं। ठीक, ना इससे कम होते हैं ना इससे ज्यादा, मतलब एवरेज आपका यही नंबर बैठता है। ओके, तो वही है हाउ मेनी पर्सन सिटिंग इन द रो। तो एक बार इस जो आंसर हमें दिया गया है इसमें चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया और बाकी 10 इधर होंगे, है ना, तो 21। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। फिर कह रहे हैं इफ वी सिट बिसाइड एस हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन पी एंड वी। अगर आपका जो वी है वो एस के पास बैठता तो पी और वी में कितना डिफरेंस होता। देखो 1 2 3 4 5 एंड 6 का डिफरेंस होता, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। फिर कंडीशन बेस्ड है, इफ डब्ल्यू सिट्स इन द मिडल, अगर डब्ल्यू आपका मिडल में बैठता किसके, पी एंड टी के, तो डब्ल्यू यहाँ पर बैठता। ठीक, वाइल एक्स सिट्स इन द मिडल ऑफ आर एंड यू, और जबकि एक्स जो है वो आपका मिडल में आता किसके, आर और यू के। ठीक, देन हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन डब्ल्यू एंड एक्स। देखो मैं एक चीज यहाँ पर बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगी, मे बी आपके ऑप्शंस थोड़े से अलग हैं। एग्जैक्टली मिडल में बैठना और मिडल में बैठना दोनों में डिफरेंस है। अगर इन्होंने ये कहा है कि आर और यू के बीच में कहीं पर आएगा, ठीक, सॉरी, अगर इन्होंने ये कहा होता कि एग्जैक्टली आपका मिडल में आएगा तो फिर यहाँ पर आप बिल्कुल एक्स को यहाँ पर बैठालते, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्टली नहीं दिया गया है तो एक्स यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं भी आ सकता है। ठीक, बीच में ही हो गया, इसका मतलब विटविन ही हो गया। विटविन और एग्जैक्टली विटविन दोनों में डिफरेंस है ना। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, आंसर नन ऑफ दीज होगा। ठीक, मे बी यहाँ पर जो ऑप्शंस लगाए गए हैं वो आई थिंक बिल्कुल बीच में बैठकर एग्जैक्टली के अकॉर्डिंग लगाए गए हैं, लेकिन यहाँ मैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ आपका कि एग्जैक्टली होगा तभी आप किसी की पोजीशन को फिक्स करेंगे, अदरवाइज आप उसकी पोजीशन नहीं फिक्स करेंगे। ओके, चलिए इसका आंसर आप लोग मुझे बताइए, ये भी कंडीशन बेस्ड है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए।
एंड इसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में बताइए, एस की पोजीशन क्या है टी के रिस्पेक्ट में। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।